हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से बिहार करंट अफेयर्स का 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, बिहार दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ज्ञान, स्वाभिमान और उन्नति। 22 मार्च को मनाया जाने वाला बिहार दिवस 2025 में ज्ञान, स्वाभिमान और उन्नति थीम के साथ मनाया गया। यह थीम बिहार की सांस्कृतिक विरासत, बौद्धिक योगदान और विकास की दशा में आगे बढ़ते राज्य को दर्शाता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री उन्नति योजना कब शुरू की? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात मार्च 2025 को। मुख्यमंत्री उन्नति योजना का उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा और स्टार्टअप्स के लिए सहायता देना है। इस योजना की शुरुआत मार्च 2025 में हुई थी। अब अगला प्रश्न है, किस जिले में 2025 में सबसे अधिक रोजगार मेला का आयोजन किया गया? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पटना में। कहां? पटना में। बिहार सरकार ने युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार मेला का आयोजन किया, जिसमें पटना में सबसे अधिक मेले आयोजित किए गए। इसमें 20 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया और हजारों नौकरियों की पेशकश की। अब अगला प्रश्न है, बिहार में 2025 में पहली महिला ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीलम चौधरी। नीलम चौधरी 2025 में बिहार की पहली महिला ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर बनी। यह नियुक्ति राज्य में महिला सशक्तिकरण और पुलिस बल में लैंगिक संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने जुलाई 2025 में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा किया है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7। स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देने के लिए बिहार सरकार ने राज्य में 7 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है, जिसमें गया, पूर्णिया, मोतिहारी और अन्य जिलों को शामिल किया गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में 2025 में देश का पहला ग्रीन कोर्ट कैंपस बना है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात सुपौल में। सुपौल में एक जिला अदालत परिसर को देश का पहला पूरी तरह हरित और पर्यावरण संवेदनशील ग्रीन कोर्ट कैंपस घोषित किया गया, जिसमें सौर ऊर्जा, जल पुनर्चक्रण और हरियाली व्यवस्था शामिल है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के तहत 2025 में कितने तालाबों का जीर्णोद्धार हुआ है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1500। कितना? 1500। पर्यावरण संरक्षण और भूजल पुनर्भवन के लिए जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2025 में बिहार में करीब 1500 पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में बेस्ट एथलीट का पुरस्कार किसे मिला? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिल्पी कुमारी को। तीरंदाजी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शिल्पी कुमारी को बिहार स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार मिला है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में किसे कला रत्न 2025 से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात मधुबनी देवी। कौन थी? मधुबनी देवी। मधुबनी पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए कलाकार मधुबनी देवी को कला रत्न सम्मान से नवाजा गया। यह पुरस्कार राज्य सरकार के द्वारा पारंपरिक कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए दिया जाता है। अब अगला प्रश्न है,
2025 में बिहार के किस विश्वविद्यालय को A++ NAAC ग्रेड दिया गया है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पटना विश्वविद्यालय को। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा पटना विश्वविद्यालय को शैक्षणिक गुणवत्ता, शोध कार्य और छात्र सुविधाओं के आधार पर A++ ग्रेड दिया गया, जो राज्य के लिए गौरव की बात है। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में 2025 में किस फसल को जीआई टैग दिलवाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मिथिला आम को। जुलाई 2025 में मिथिला आम को भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग मिला। यह आम स्वाद, मिठास और सुगंध के कारण विशिष्ट होता है और यह दरभंगा व मधुबनी क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। जीआई टैग मिलने से इसके व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार ज्ञान सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रविंद्र कुमार को। प्रोफेसर रविंद्र कुमार को उनके सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए बिहार ज्ञान सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान राज्य सरकार के द्वारा उच्च शैक्षणिक योगदान पर दिया जाता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में जुलाई 2025 में कौन सी नई फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की गई है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है राजगीर। बिहार सरकार ने जुलाई 2025 में राजगीर में एक अत्याधुनिक फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देना और स्थानीय रोजगार के लिए अवसर पैदा करना है। अब अगला प्रश्न है, जून 2025 में बिहार में लॉन्च की गई सेहत साथी ऐप का उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मरीजों की निगरानी करना। सेहत साथी ऐप को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी, इलाज की रिकॉर्ड और रिमाइंडर सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया। इससे सरकारी अस्पतालों में डिजिटल सुविधा को बढ़ावा मिला। अब अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में बिहार में आयोजित पहला जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पटना में। पहला बिहार जलवायु सम्मेलन 2025 पटना में आयोजित किया गया, जिसमें जलवायु परिवर्तन, कृषि पर प्रभाव और ग्रीन एनर्जी पर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञों और नीति निर्माणों ने भाग लिया। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार ग्रामीण तकनीकी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सहरसा में। ग्रामीण युवाओं को तकनीकी शिक्षा और डिजिटल कौशल सिखाने के उद्देश्य से बिहार ग्रामीण तकनीकी केंद्र की शुरुआत सहरसा से की गई। अब अगला प्रश्न है, हर घर आयुष्मान कार्ड अभियान बिहार में कब शुरू हुआ? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जून 2025 में। यह अभियान जून 2025 में शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत सभी पात्र परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड घर घर जाकर उपलब्ध कराया गया, जिससे मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित हो सके। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार महिला उद्यमिता योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी नेहा सिंह। समाज सेवी और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली नेहा सिंह को इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इस योजना का लक्ष्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 2025 में किस योजना के अंतर्गत युवाओं को मुफ्त लैपटॉप देने की घोषणा की है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मुख्यमंत्री डिजिटल युवा योजना के अंतर्गत। डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री डिजिटल युवा योजना की घोषणा की, जिसमें 12वीं पास व स्नातक छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान किया गया। अब अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा रेलवे स्टेशन 2025 में देश का पहला सोलर स्मार्ट स्टेशन बना? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन ए
गया जंक्शन। गया जंक्शन को 2025 में देश का पहला पूर्णतः सोलर स्मार्ट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया, जहां 100% सौर ऊर्जा से संचालित होता है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन और ऊर्जा की बचत होती है। अब अगला प्रश्न है, जून 2025 में बिहार में ई विधान प्रणाली की शुरुआत किस सदन में हुई? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, विधानसभा में। बिहार विधानसभा में जून 2025 में ई विधान प्रणाली लागू की गई। इसके अंतर्गत सभी विधायी कार्य डिजिटल माध्यम से होंगे, जिससे पारदर्शिता, समय की बचत और पेपरलेस प्रक्रिया को बल मिलेगा। अब अगला प्रश्न है, बिहार शिक्षा वाणी पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। शिक्षा विभाग ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार शिक्षा वाणी पोर्टल शुरू की, जहां वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल और लाइव कक्षाओं का उपलब्ध कराया जाएगा। अब अगला प्रश्न है, बिहार कृषि गौरव अवार्ड 2025 किस किसान को मिला? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामवृक्ष यादव को। रामवृक्ष यादव को जैविक खेती में अभिनव प्रयोग और उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए बिहार कृषि गौरव अवार्ड दिया गया। इन्होंने स्थानीय बीजों के संरक्षण और पर्यावरणीय कृषि मॉडल को बढ़ावा दिया। अब अगला प्रश्न है, 2025 में कौन सी नदी बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण बनी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। 2025 में भी यह नदी बाढ़ का मुख्य कारण बनी, विशेषकर सीमांचल क्षेत्रों में भारी तबाही देखने को मिली है। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य फिल्म विकास निगम के लिए के नए चेयरमैन कौन बने हैं 2025 में? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मनोज तिवारी। लोकप्रिय गायक व सांसद मनोज तिवारी को बिहार राज्य फिल्म विकास निगम का चेयरमैन नियुक्त किया गया। इनका अनुभव बिहार की फिल्म नीति को राष्ट्रीय मंच पर ले जाने में सहायक माना जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, जून 2025 में बिहार के किस विश्वविद्यालय में नेशनल रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पटना विश्वविद्यालय में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से पटना विश्वविद्यालय में नेशनल रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य उच्च स्तरीय अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में 2025 की पहली ग्रीन एक्सप्रेस ट्रेन कहां से शुरू हुई? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पटना से भागलपुर। यह ट्रेन सौर ऊर्जा आधारित पैनलों से सुसज्जित है और इसमें ऊर्जा की बचत के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण के विशेष उपाय किए गए हैं। यह बिहार की पहली पर्यावरण अनुकूल ग्रीन ट्रेन है। अब अगला प्रश्न है, जून 2025 में पटना मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। पटना मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन जून 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। यह राज्य की पहली मेट्रो परियोजना है जो परिवहन व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। अब अगला प्रश्न है, बिहार में 2025 में आयोजित लोक संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, गया में। गया में लोक संस्कृति महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें बिहार के पारंपरिक लोक नृत्य, गायन, शिल्प और व्यंजन को प्रदर्शित किया गया। यह सांस्कृतिक विरासत के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। अब अगला प्रश्न है, हर घर शुद्ध जल अभियान के तहत 2025 में कितने घरों तक जल पहुंचाया गया? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 1 करोड़ घरों तक। जल नल योजना के विस्तार के अंतर्गत 2025 में हर घर शुद्ध जल अभियान ने 1 करोड़ से अधिक घरों तक
पीने योग्य स्वच्छ जल पहुंचाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया। यह देश में सबसे बड़ी पेयजल योजनाओं में से एक है। अब अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में बिहार पुलिस ने किस शहर में महिला साइबर हेल्पलाइन शुरू की? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पटना में। महिला साइबर अपराधों में बढ़ोतरी को देखते हुए बिहार पुलिस ने जुलाई 2025 में पटना में महिला साइबर हेल्पलाइन शुरू की। इसका उद्देश्य साइबर स्टॉकिंग, अश्लील मैसेज, ब्लैकमेलिंग जैसे मामलों में त्वरित सहायता देना है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में 2025 में किस जिले में सबसे अधिक सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पश्चिम चंपारण में। पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम चंपारण जिले में सबसे ज्यादा सोलर प्लांट लगाए गए। यहाँ पर बड़े स्तर पर ग्रिड से जुड़े और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। अब अगला प्रश्न है, बिहार पर्यटन विभाग ने 2025 में बुद्ध सर्किट ट्रेन किसके सहयोग से शुरू की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, IRCTC के सहयोग से। बिहार पर्यटन विभाग और IRCTC के संयुक्त सहयोग से बुद्ध सर्किट ट्रेन शुरू की गई, जो गया, बोध गया, राजगीर, नालंदा जैसे बौद्ध स्थलों को जोड़ती है। इसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार सरकार ने किस महापुरुष के नाम पर तकनीकी विश्वविद्यालय की घोषणा की? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्पूरी ठाकुर के नाम पर। सामाजिक न्याय के अग्रदूत कर्पूरी ठाकुर की स्मृति में राज्य सरकार ने कर्पूरी ठाकुर तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। यह निर्णय उनकी जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर लिया गया। अब अगला प्रश्न है, डिजिटल पंचायत सेवा केंद्र 2025 में किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूर्णिया। ग्रामीण जनता को ऑनलाइन सरकारी सेवाएं देने के लिए डिजिटल पंचायत सेवा केंद्र की शुरुआत पूर्णिया जिले से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई। इसके तहत जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराई गई। अब अगला प्रश्न है, जून 2025 में बिहार में लॉन्च हुई पढ़ो बिहार ऐप का उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे इसका उद्देश्य है ऑप्शन डी, शिक्षकों की मॉनिटरिंग करना। पढ़ो बिहार ऐप का उद्देश्य शिक्षकों की उपस्थिति, पाठ योजना की स्थिति और कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता पर निगरानी रखना है। इससे प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में मदद मिलेगी। अब अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, किशनगंज में। किशनगंज में जुलाई 2025 में 400 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे अधिक थी। इस क्षेत्र में मानसून का प्रभाव सबसे अधिक होता है और अक्सर बाढ़ की स्थिति बनती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के नए राज्यपाल का नाम क्या है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजीव कुमार। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने जुलाई 2025 में शपथ ली और उनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत की गई है। अब अगला प्रश्न है, जून 2025 में बिहार में बाजार सेवा किस वर्ग के लिए शुरू की गई? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, किसान के लिए। कृषि विपणन को डिजिटल बनाने के लिए राज्य सरकार ने ई बाजार सेवा शुरू की, जिससे किसान सीधे ऑनलाइन अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है और किसानों को उचित मूल्य मिलता है। अब अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में किस खिलाड़ी को बिहार खेल गौरव पुरस्कार मिला? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, प्रियंका कुमारी को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाली प्रियंका कुमारी को बिहार खेल गौरव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। उन्होंने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं भी
जीती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में किस जिले को 2025 में स्वच्छ भारत ग्रामीण सम्मान मिला? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शेखपुरा। शेखपुरा जिले को 2025 में स्वच्छता के सभी मानकों पर खरा उतरने के लिए स्वच्छ भारत ग्रामीण सम्मान से नवाजा गया, जहां के गांवों में शौचालय की 100% उपलब्धता, कचरा प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी उल्लेखनीय रही। अब अगला प्रश्न है, जून 2025 में किस योजना के तहत बिहार सरकार ने नल जल योजना की मॉनिटरिंग की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जन संवाद। जन संवाद पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री ने नल जल योजना की निगरानी का आदेश दिया, जिससे गड़बड़ी की शिकायतें सीधी मुख्यमंत्री तक पहुंच सके और समाधान शीघ्र हो सके। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में पहला महिला तकनीकी विश्वविद्यालय प्रस्तावित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दरभंगा। राज्य सरकार ने महिलाओं की तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दरभंगा में पहला महिला तकनीकी विश्वविद्यालय प्रस्तावित किया। इससे बेटियों को इंजीनियरिंग व प्रोफेशनल शिक्षा के क्षेत्र में नया अवसर मिलेगा। अब अगला प्रश्न है, जून 2025 में किस सोशल मीडिया अभियान में बिहार में वोटर जागरूकता बढ़ी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मेरा वोट मेरा हक। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा मेरा वोट मेरा हक नामक अभियान ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर चलाया गया, जिससे युवा मतदाता जागरूक हुए और मतदान प्रतिशत में वृद्धि की गई। अब अगला प्रश्न है, जून 2025 में बिहार के किस शहर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में पहला स्थान मिला? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है पटना को। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में पटना को प्रथम स्थान मिला है, क्योंकि वहां स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, वाटर सप्लाई, वाईफाई जोन और सीवेज ट्रीटमेंट जैसी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार रोजगार सर्वेक्षण रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी की? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नीतिगत अनुसंधान केंद्र ने। इस रिपोर्ट को सीआरपी अर्थात सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से तैयार किया गया, जिसमें बेरोजगारी दर, कार्यबल की स्थिति, स्वरोजगार, कृषि क्षेत्र में लगे युवाओं की संख्या का विश्लेषण शामिल है। अब अगला प्रश्न है, जून 2025 में संकल्प युवा अभियान का शुभारंभ किस जिले में हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मधुबनी जिले में। यह अभियान युवाओं में शिक्षा, कौशल और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति प्रेरणा देने के लिए शुरू किया गया और इसकी शुरुआत मधुबनी जिले से की गई है। इसमें एनएसएस और एनसीसी की भागीदारी भी रही है। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम कनेक्ट योजना किस उद्देश्य से चलाई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंटरनेट कनेक्टिविटी। डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ग्राम कनेक्ट योजना के तहत सभी पंचायत भवनों को हाई स्पीड इंटरनेट और वाईफाई सुविधा से जोड़ा गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल सेवाओं की पहुंच हो सके। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में बिहार में आयोजित खादी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पटना में। खादी व ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पटना में खादी महोत्सव आयोजन हुआ, जहां राज्य भर के बुनकरों और हस्तशिल्पियों ने अपनी वस्तुएं प्रदर्शित की। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान से भी जुड़ी हुई थी। अब अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में बिहार के किस सरकारी स्कूल को नेशनल डिजिटल स्कूल अवार्ड मिला? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बालिका उच्च विद्यालय समस्तीपुर को। बालिका उच्च विद्यालय समस्तीपुर को स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नेशनल डिजिटल स्कूल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। तो यह था आज का वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो।
यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।